हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी 10 बज चुके हैं सुबह के। तो अभी घर का काम चल रहा है, तो मैंने सोचा व्लॉग की शुरुआत कर दूँ। तो दोस्तों, आज मुझे जाना है अपने मायके। मायके जाने का कारण ये है कि अभी कुछ दिनों पहले मेरे दादाजी ख़त्म हो गए हैं, तो इसीलिए उनकी 13वीं है अभी मंडे को। तो इसीलिए मायके जाना है। अभी दिन का खाना पीना खाने के बाद जाएंगे। मैं और मेरा बेटा, हस्बैंड जाएंगे छोड़ने। तो दोस्तों, इंसान कब चले जाए कुछ पता नहीं होता है। वैसे मेरे दादाजी ठीक थे, 80 से ऊपर की एज थी उनकी, बट दादाजी तो दादाजी होते हैं। अगर मतलब अब कभी दिखेंगे भी नहीं वो। शुरू से ही दादाजी, मतलब हम बहनें हैं सब, चाचा ताऊ के मिला के बहुत बहनें हैं हम, 6-7 बहनें हैं। तो दादाजी का शुरू से यही कहना होता था कि सबसे अच्छी मैं हूँ। मतलब उन्हें सबसे अच्छी मैं लगती थी। वो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार भी करते थे। मुझे वो सबसे यही बोलते थे, मेरे घर में भी सबके सामने, कि मतलब पोती तो मेरी सारी अच्छी हैं, लेकिन मेरे को सबसे अच्छी यही लगती है। तो इत्तेफाक देखो दोस्तों, जिस दिन मेरे दादाजी ख़त्म हुए थे उस दिन मैं उनके पास थी भी नहीं, और उनको लास्ट टाइम पे देख भी नहीं पाई। क्योंकि हालांकि 2 दिन पहले मैं उनको देख के आई थी, तब उनकी तबीयत ख़राब थी। वैसे मेरे दादाजी बीमार नहीं थे, ऐसी बस वही है कि टाइम आ गया था। 2 दिन पहले ही मैं उनसे मिल के आई थी, तब भी उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी। वो कुछ बोल भी नहीं रहे थे, खाना पीना उन्होंने छोड़ दिया था। तो उसके बाद जिस दिन दादाजी ख़त्म हुए उस दिन मेरी फैमिली यहाँ पे, हम सब खाटू श्याम गए थे। तो फिर जिस दिन हमने सुबेरे खाटू श्याम के दर्शन किए थे, उसी दिन मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए थे। मेरे ससुराल में ये बात पता थी, लेकिन पॉसिबल नहीं था कि हम वहाँ पहुँच पाएँ, इसीलिए उन्होंने किसी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। क्योंकि उन्होंने यही सोचा कि बता भी देंगे तो अभी हम वहाँ नहीं पहुँच सकते इतनी जल्दी। तो इसीलिए मेरे घर में मेरे पापा लोगों ने भी मना किया था कि उसे कुछ मत बताना। तो जब रात को मैं घर आई, हम वहाँ से लौट के आए, तो रात को बताया गया मुझे कि अब दादाजी नहीं रहे। जब पता चला कि वो अब नहीं रहे, तो मतलब विश्वास सा ही नहीं हुआ कि अब दादाजी सच में नहीं रहे। हम पता है ऐसा सोचते थे, मेरे जो दादाजी थे इतने मतलब अच्छे, इतने स्ट्रॉन्ग हर चीज़ में, हमेशा कभी मतलब हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि हम ये सोचते थे कि दादाजी बहुत मतलब अभी इतनी जल्दी तो ख़त्म नहीं होंगे। क्योंकि ना कभी बीमार हुए दादाजी, हमेशा अच्छा उनका बोलचाल भी ऐसा कड़क बोलचाल था उनका, हमेशा इतना बोलने चालने वाले हर चीज़ के लिए। और मतलब जब बताया कि दादाजी अब नहीं है, तो भरोसा ही नहीं हुआ। मुझे ना रोना आया, ना कुछ समझ आया, या सच में दादाजी चले गए, आप कभी नहीं देख पाएंगे उन्हें, कभी उनकी आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। लेकिन क्या करें, एक ना एक दिन तो सबको ही जाना है। ठीक है,
अच्छा है, उन्होंने कभी कभी मतलब परेशानी नहीं हुई उन्हें। भगवान का नाम लेते लेते मेरे दादाजी जो थे वो माता रानी के बहुत भक्त थे, मतलब कि दिन भर उनका बस माता रानी का ही नाम जपा करते थे वो। और जब मतलब अभी तो मतलब बीमार भी थे थोड़ा, मतलब ज़्यादा दिन बीमार नहीं रहे वो, 1 हफ्ते से सिर्फ उन्होंने खाना पीना छोड़ा था और वैसे कुछ बीमार नहीं थे। तो तब भी वो जब मतलब किसी से बात भी नहीं कर रहे थे, लेकिन अपना जो वो था ना मन में माता रानी के प्रति, वो उनको उस टाइम पे भी चल रहा था। तो यही है कि बस अब तो यही है कि जहाँ पर भी हैं दादाजी बस हमेशा वहाँ भी खुश रहें, और तो इसीलिए जाना है वहाँ पे। तो ठीक है, अभी भी सोचती हूँ ना कि अब वो नहीं रहे तो इतना मतलब इतना रोना आता है कि यार उनकी फ़ोटो देखती हूँ कितना, मतलब जब हम लोग मायके जाते थे तो आ जाते थे कि अरे कौन आया है, मेरा नाम दीपा है तो मेरे को देवू बोलते थे कि अरे देवू आ गई। अच्छा, इतने खुश हो जाते थे, बोलते थे कि मेरे लिए क्या लेके आई है, और मेरे बेटे को इतना प्यार करते थे और हमेशा कि चलो कोई बात नहीं, बस जहाँ भी दादाजी हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। तो फिर शाम को जाऊँगी वहाँ पे, फिर वहाँ पे दिखाती हूँ आपको, थोड़ा बहुत अपने परिवार से मिलाऊँगी, अपने मायके वालों से। तो ठीक है, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं।